नमस्कार। जय हिंद बच्चों। अपनी पिछली कक्षा में हमने राष्ट्रीय धारा के प्रमुख कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित कविता शक्ति और क्षमा को पढ़ना प्रारंभ किया था। हमने जाना था कि महाभारत के युद्ध से पूर्व युधिष्ठिर युद्ध भूमि से पीछे हटने का निर्णय लेते हैं। तब श्री कृष्ण उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि युधिष्ठिर, यदि अब तुम युद्ध भूमि से पीछे हटोगे तो यह तुम्हारी कायरता कही जाएगी, महानता नहीं। अपनी पिछली कक्षा में हमने प्रस्तुत कविता के कुछ अंश को पढ़ा था। आज हम प्रस्तुत कविता के संपूर्ण भाग को पढ़ेंगे, उसके भाव को समझेंगे एवं काठिन्य का निवारण करते हुए प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आज हम राष्ट्रीय धारा के प्रमुख कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित कविता शक्ति और क्षमा को पूर्णतः पढ़ेंगे। शक्ति और क्षमा श्री रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित है। श्री रामधारी सिंह दिनकर जी राष्ट्रीय धारा के प्रमुख कवि हैं। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि महाभारत के युद्ध के समय युधिष्ठिर युद्ध भूमि से पीछे हटना चाहते हैं। तब श्री कृष्ण युधिष्ठिर को ज्ञान देते हुए कहते हैं कि युद्ध से पीछे हटना कायरता है, क्षमाशीलता नहीं है, क्योंकि शक्ति के साथ ही क्षमाशीलता सुशोभित होती है। यदि व्यक्ति के पास पराक्रम नहीं है, यदि व्यक्ति के पास बल नहीं है, तो उस क्षमाशीलता का कोई भी महत्व नहीं रह जाता है। प्रस्तुत कविता हमें मानवीय गुणों के साथ साथ अन्याय का विरोध करना भी सिखाती है। तो अपनी पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल, तुमने इन सभी मानवीय गुणों का सहारा लिया, परंतु वह नर व्याघ्र सुयोधन, परंतु वह पशु सुयोधन, दुर्योधन तुमसे कहो कहां कब हारा था। क्षमाशील और रिपु समक्ष तुम जितनी बार भी शत्रु के समक्ष तुम विनत हुए, तुम नतमस्तक हुए, तुम झुके, क्षमाशीलता, तुम उन्हें बार बार क्षमा करते गए, उतनी ही बार दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा, उतनी ही बार उन दुष्ट कौरवों ने तुम्हें कायर समझा। ये माना कि तुम युद्ध करना ही नहीं चाहते हो क्योंकि तुम्हारे अंदर वह पराक्रम नहीं है। इसके लिए वह उदाहरण भी देते हैं। वे कहते हैं कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। वे उदाहरण देते हैं कि हे युधिष्ठिर, क्षमा उसी भुजंग को, उसी सर्प को शोभायमान होती है जिसके पास विष होता है, जिसके पास गरल होता है, उसको नहीं जो कि दंतहीन, जिसके विष के दांत टूटे हो। यदि वह किसी को क्षमा करता है तो उसकी क्षमा का कोई भी महत्व नहीं रह जाता है। जो स्वयं विनीत है, जो सरल है, जो स्वयं ही झुका हुआ है, उसके द्वारा दिए गए क्षमा का कोई भी महत्व नहीं होता है। दूसरा उदाहरण वह देते हैं कि जब रामायण में प्रभु श्री राम लंका पर आक्रमण करने के लिए समुद्र के किनारे पहुंचते हैं, तो वह वहां पर 3 दिवस तक पंथ
मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे चंद अनुनय के प्यारे प्यारे। वह कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, प्रभु श्री राम लंका पर आक्रमण करने के लिए 3 दिन तक बहुत अनुनय के साथ, प्रेम के साथ समुद्र के सामने प्रार्थना करते रहे, समुद्र से याचना करते रहे कि वह उन्हें मार्ग दे दे, जिससे कि वह लंका पर आक्रमण करके और उस रावण को पराजित कर सके। लेकिन फिर आगे क्या होता है, अब हम यहां से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से। 3 दिन तक प्रभु श्री राम वहां समुद्र के किनारे बैठकर याचना करते रहे कि हे मुझे मार्ग दे दो, परंतु समुद्र ने उनकी याचना पर कोई ध्यान नहीं दिया। तब फिर आगे, उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से। प्रत्युत्तर में जब एक स्वर भी सागर से नहीं उठा, सागर ने एक स्वर, एक वाक्य भी उनका उत्तर देते हुए नहीं कहा, तब उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। तब प्रभु श्री राम के शर से, वाणों से उनके पुरुषत्व, उनकी पराक्रम की आग जल उठी और वह समुद्र को सोखने के लिए तैयार हो गए। तब आगे क्या हुआ, सिंधु देह धर त्राहि त्राहि करता आ गिरा शरण में। तब सिंधु सागर देह को धारण करके बचाओ बचाओ करता हुआ प्रभु श्री राम की शरण में आ गिरा। चरण पूज दासता ग्रहण की बंधा मूढ़ बंधन में, और उनके चरणों की पूजा करके उनकी दासता को ग्रहण कर किया, और तत्पश्चात ही वह मूर्ख बंधन में बंध सका। यहाँ पे श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि हे युधिष्ठिर, प्रभु श्री राम लंका पर आक्रमण करने के लिए 3 दिन तक समुद्र से मार्ग मांगते रहे, परंतु उसने मार्ग नहीं दिया। लेकिन जब उत्तर में एक स्वर भी समुद्र से नहीं मिलता है, तब प्रभु श्री राम के पौरुष की आग जल उठती है और वह समुद्र को सोखने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब जब वह एकदम पराक्रम दिखाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, तब फिर सिंधु देह धर त्राहि त्राहि करता आ गिरा शरण में। तब वह समुद्र देह धारण करके त्राहि त्राहि करता हुआ उनकी शरण में आ जाता है और उनके चरणों की पूजा कर उनकी दासता को ग्रहण कर लेता है, और इस प्रकार से वह मूढ़ बंधन में बंध जाता है। अतः हे युधिष्ठिर, जहां पर व्यक्ति अपने पराक्रम को दिखाता है, तभी यह संसार उसे पूज्य मानती है, तभी लोग उसकी अनुनय को, उसके प्रेम को स्वीकार करते हैं। आगे देखिए, सच पूछो तो शर्मे ही बसती है दीप्ति विनय की। वह कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, सच पूछो तो, मेरे अनुसार यदि सच पूछो तो शर में ही, वाणों में ही विनय की दीप्ति, विनय का प्रकाश बसता है। अन्यथा यदि वाण में, यदि पराक्रम ना हो, तो उस विनय का कोई भी मूल्य नहीं रह जाता है। संधि वचन संपूज्य उसी का, जिसमें शक्ति वचन की विजय की। वह कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, संधि वचन, समझौता उसी का माननीय होता है, उसी की पूजा होती है जिसमें विजय प्राप्त करने की शक्ति होती है। यदि व्यक्ति निर्बल है, वह पराजित होने वाला है, तो उसकी संधि का, उसके द्वारा किए गए समझौते का कोई भी महत्व नहीं होता है। समझौते का महत्व तब होता है जबकि विजय उस पक्ष को, वह पक्ष दूसरे को जीतने के लिए एकदम तैयार रहता है, तभी उसके द्वारा की गई संधि, उसके द्वारा किया गया समझौता पूजनीय होता है। सहनशीलता, क्षमा, दया को तभी पूजता जग है,
बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। हे युधिष्ठिर, क्षमाशीलता, सहनशीलता और क्षमा दया का तभी आदर होता है, तभी सम्मान होता है, जब उसके पीछे बल पराक्रम का घमंड चमकता है। जब उसके पीछे पराक्रम रहता है, तभी उसके द्वारा की गई सहनशीलता और क्षमा को संसार पूजता है। अन्यथा यदि व्यक्ति स्वयं निर्बल है, तो उसके द्वारा की गई सहनशीलता को, क्षमा को, यह इस संसार में उसका कोई भी महत्व नहीं रह जाता है। इस संसार में इन मानवीय गुणों का, सहनशीलता का, क्षमा का, दया का तभी यह संसार आदर करता है जब उसके पीछे पराक्रम होता है, जब उसके पीछे यह होता है कि हाँ, यह जीत सकता है, तभी यह संसार इन गुणों को पूजता है। तो बच्चों, आज हमने श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता शक्ति और क्षमा को पढ़ा। हमने जाना कि यह जो मानवीय गुण है, वह युधिष्ठिर जब युद्ध भूमि से पीछे हटते हैं, तब श्री कृष्ण कहते हैं कि युद्ध से पीछे हटना कायरता है, तुम्हारी क्षमाशीलता नहीं है। क्योंकि यदि व्यक्ति के पास जब शक्ति होती है, तब उसकी क्षमाशीलता का महत्व होता है। यदि व्यक्ति के पास शक्ति ही नहीं है, तो उसके द्वारा की गई क्षमाशीलता का कोई भी महत्व नहीं रह जाता है। तो हमने पढ़ा, युधिष्ठिर से श्री कृष्ण युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, तुमने तो सभी मानवीय गुणों का सहारा लिया, लेकिन वह दुष्ट दुर्योधन तुमसे कभी भी तुम्हारी बातों को उसने स्वीकार नहीं किया। तुम जितना उसके सामने विनत होते चले गए, उन दुष्ट कौरवों ने उतना ही तुम्हें कायर समझा, उतना ही तुम्हें निर्बल समझा। इसके लिए वह उदाहरण देते हैं कि हे युधिष्ठिर, क्षमा उसी भुजंग को शोभायमान होती है, उसी सर्प को क्षमा शोभा देती है जिसके पास गरल होता है, जिसके पास विष होता है। यदि उसके पास विष है और तब वह किसी को न काटे, तब वह किसी को क्षति न पहुंचाए, तब उसके द्वारा की गई क्षमाशीलता पूजनीय होती है। उस सर्प के पास नहीं, जिसके तो विष के दांत ही टूटे रहते, जो अत्यंत विनीत होता है, अत्यंत सरल होता है, उसके द्वारा की गई क्षमाशीलता का कोई महत्व नहीं होता। उन्होंने दूसरा उदाहरण दिया कि जब प्रभु श्री राम लंका पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना के साथ समुद्र के किनारे पहुंचते हैं, तब वहां पर समुद्र उन्हें मार्ग नहीं देता है, तब वो वहां 3 दिन तक बैठकर समुद्र से प्रार्थना करते रहे कि वह उन्हें मार्ग दे दे। और इसके लिए वह अत्यंत प्रार्थना भरे स्वर में उससे याचना कर रहे थे। लेकिन जब उत्तर में एक नाद भी, एक स्वर भी, जब समुद्र ने उत्तर में एक शब्द भी नहीं कहा, तब उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। तब प्रभु श्री राम के वाड़ों से एक आग, एक पुरुषत्व की आग धधक उठी और वह समुद्र को सुखाने के लिए तत्पर उठे। तब जब वह प्रभु श्री राम अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं, तब क्या होता है? तब सिंधु देह धर त्राहि त्राहि करता आ गिरा शरण में। तब समुद्र त्राहि त्राहि, बचाओ बचाओ करता हुआ उनकी शरण में आ गिरता है और उनकी दासता को, उनके चरणों की पूजा करके उनकी दासता को स्वीकार करता है। और इस प्रकार से वह मूढ़ बंधन में बंध सका और उसने समुद्र में मार्ग दिया। आगे हमने पढ़ा तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, सच पूछो तो शर में ही, सच पूछो तो पुरुषत्व में ही, सच पूछो तो वाणों में ही बसती है दीप्ति विनय की। उस विनय की, उस दयाशीलता का जो प्रकाश है, वह वाणों में ही बसता है। संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। हे युधिष्ठिर, वह समझौता ही पूजनीय होता है जिसमें विजय प्राप्त करने की शक्ति होती है, जिसमें यह शक्ति होती है कि वह शत्रु को पराजित करके
विजय प्राप्त कर सकता है, तभी उसके द्वारा किए गए समझौते को यह संसार पूजता है, अन्यथा उसके द्वारा किए गए समझौते का कोई भी महत्व नहीं रह जाता है। सहनशीलता, क्षमा, दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। हे युधिष्ठिर, जब साहस पराक्रम का घमंड चमकता है, जब साहस और पराक्रम होता है, तभी उनके द्वारा किए गए क्षमाशीलता का महत्व होता है और यह संसार उसे पूजता है, अन्यथा उनके द्वारा किए गए क्षमाशीलता का कोई भी महत्व नहीं रह जाता है। अतः क्षमाशीलता तभी दिखानी चाहिए जब व्यक्ति उसका सम्मान करे, जब व्यक्ति उसे आदर दे, और जब आपके द्वारा की गई क्षमाशीलता को यह संसार पूजे। तो बच्चों, आज हमने श्री रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित कविता शक्ति और क्षमा का संपूर्ण वाचन किया और उसके मूल भाव को समझा कि व्यक्ति के पास यदि पराक्रम होता है, यदि बल होता है, तभी वह संसार में पूजनीय होता है, तभी वह संसार उसका आदर करता है, तभी यह संसार उसका सम्मान करता है। तो उसके मूल भाव को समझा और उसके काठिन्य का भी हमने निवारण किया। बच्चों, अब मैं उसके प्रश्नोत्तर की आपसे चर्चा करती हूँ। काव्य खंड का जो प्रश्नोत्तर होता है वह काव्यांश पर आधारित होता है। काव्य दे दिया जाएगा, पंक्तियां दे दी जाएंगी, उस पर आधारित प्रश्न होंगे। परंतु जो आपकी पुस्तक में दी गई है, आज हम सर्वप्रथम उसकी चर्चा करते हैं और तत्पश्चात हम आगे उस विषय में बात करते हैं, उस विषय को हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्नोत्तर को देख लेते हैं कि प्रश्नोत्तर में क्या क्या है। कठिन शब्दों को बता दिया गया था, आप उसे देखकर अपनी हिंदी ए की उत्तर पुस्तिका में सुंदर एवं साफ अक्षरों में लिख लीजिएगा। जैसे ये आपका सर्वप्रथम दिया गया है विषय वस्तु का ज्ञान, इसमें जैसे सर्वप्रथम जो दिया गया है प्रश्न पत्र में उसी प्रकार से आता है और ऐसे ही काव्य पंक्तियां दी जाएंगी और उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे है, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल सबका लिया सहारा, पर नरव्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहां कब हारा। ठीक है, पंक्तियां समझ में आ गई। अब इस पर प्रश्न देखिए, ये पंक्तियां कौन किससे कह रहा है? तो ये पंक्तियां श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कह रहे हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, किसने क्षमा, दया, तप और त्याग का सहारा लिया? युधिष्ठिर ने क्षमा, दया, तप और त्याग का सहारा लिया शत्रु को समझाने के लिए। तीसरा देखिए, सुयोधन को नरव्याघ्र क्यों कहा गया है? क्योंकि वह नर होते हुए भी पशु के समान आचरण कर रहा है। वह लोगों की बात को समझने के लिए भी तैयार नहीं है। वह मनुष्य है लेकिन पशु के समान ही वह आचरण कर रहा है। आखिरी प्रश्न देखिए, सुयोधन को हम किस नाम से पुकारते हैं? सुयोधन को हम दुर्योधन के नाम से पुकारते हैं। आगे देखिए, प्रत्यय स्मरण के प्रश्नों को अभी हम एक बार देख लेते हैं। गौरवों के लिए दुष्ट शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? क्योंकि वह समझौते की बात को स्वीकार नहीं करते हैं, वह अपने छल प्रपंच से मुक्त नहीं हो पाते हैं, इसलिए कौरवों के लिए दुष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है। राम सिंधु से रास्ता क्यों मांग रहे थे? राम सिंधु से रास्ता लंका पर आक्रमण करने के लिए, लंका जाने के लिए रास्ता मांग रहे थे।
किसने भगवान राम के चरणों की पूजा करके दासता स्वीकार की? समुद्र ने बताया था। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, तो किसने? समुद्र ने भगवान राम के चरणों की पूजा करके दासता स्वीकार की। सहनशीलता, दया आदि किसको शोभा देती है? जिसके अंदर साहस होता है, जिसके अंदर बल होता है, जिसके अंदर पराक्रम होता है, उसी के अंदर सहनशीलता, दया शोभा देती है। इस कविता में निहित संदेश को स्पष्ट कीजिए। इस कविता में यह बताया गया है कि जो व्यक्ति जैसा आचरण करता है, मनुष्य को, प्रत्येक व्यक्ति को उसके साथ वैसा ही आचरण करना चाहिए। यदि व्यक्ति आपके साथ कोमल है तो आप उसके साथ कोमल बनकर रहिए। यदि व्यक्ति आपके साथ छल करता है, प्रपंच करता है, आपका नुकसान करता है, तो आप उसके साथ उसी स्वरूप में बने रहिए। निम्नलिखित पंक्तियों के भाव को स्पष्ट करो। सच पूछो तो शर्मे ही बसती है दीप्ति विनय की। तो यहां पर कवि भाव स्पष्ट कर रहा है। तो श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि हे युधिष्ठिर, सच पूछो तो वीरता के साथ साथ ही जो विनय होता है, यदि व्यक्ति के अंदर वीरता है तभी उसके द्वारा किए गए विनय शक्ति होती है, तो उसके द्वारा किए गए विनय की दीप्ति, प्रकाश शोभायमान होती है। यदि व्यक्ति के अंदर वह पराक्रम ही नहीं है, तो वह वीरता ही नहीं है, तो उसके साथ उसके द्वारा किए गए जो विनय होता है, जो उसके द्वारा की गई क्षमाशीलता है, उसका कोई भी महत्व नहीं रह जाता है। दूसरा देखिए, सहनशीलता, क्षमा, दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। वह कह रहे हैं कि व्यक्ति, यह संसार सहनशीलता, क्षमा, दया को यह संसार तभी पूजता है जब उसके पीछे बल होता है, उसके पीछे पराक्रम होता है, और तभी यह संसार उसके द्वारा किए गए मानवीय मूल्यों को पूजता है। अन्यथा उसके द्वारा किए गए किसी भी मानवीय गुणों, जैसे उसने किसी को क्षमा कर दिया दया के द्वारा, तो इसका कोई भी महत्व नहीं रह जाता है। तो ये इतना समझ में आ गया कि हाँ, इसमें ये भाव स्पष्ट है। आगे अब हम शब्द सामर्थ्य को देख लेते हैं, लेकिन आप इस शब्द सामर्थ्य को अपनी मेधा पाठ्य पुस्तिका में ही पूर्ण करेंगे, इसको अपने हिंदी एक ही उत्तर पुस्तिका में पूर्ण नहीं करेंगे। निम्नलिखित शब्दों के तीन पर्यायवाची शब्द लिखिए। भुजंग, भुजंग, सांप, सर्प और व्याल। विष, जहर, गरल और हलाहल। नर, आदमी, पुरुष और मानव। सिंधु, समुद्र, जलधि, उदधि। तीन पर्यायवाची स्पष्ट हो गए। आगे देखते हैं। विलोम शब्द देखिए। दयालु, दयालु शब्द का विलोम क्या होगा? निर्दयी, बलवान, कमजोर, सरल, कठिन। कायर, वीर, रिपु का विलोम मित्र, सबल का विलोम निर्बल। ठीक है, विलोम और पर्यायवाची स्पष्ट हो गए। अब आगे देखिए, विशेषण शब्द बनाने हैं। विशेषण पता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण शब्द कहे जाते हैं। दया, दयालु। क्षमा, क्षमाशीलता। शरण, शरणगत। त्याग, त्याग का विशेषण होगा त्यागी। ठीक है। अनेकार्थी, अनेकार्थी हमने पढ़ा है। अब इन शब्दों के अनेक अर्थों को भी एक बार हम देख लेते हैं कि इन शब्दों के दूसरे अर्थ क्या होंगे।
उत्तर, उत्तर तो जवाब भी होता है और उत्तर एक दिशा के लिए भी किया जाता है। ग्रहण, ग्रहण यानी स्वीकार करना। पहला ग्रहण का एक अर्थ आता है स्वीकार करने के लिए भी ग्रहण का प्रयोग किया जाता है, और दूसरा ग्रहण का प्रयोग किया जाता है काली छाया के लिए भी ग्रहण शब्द का प्रयोग किया जाता है। चरण, चरण शब्द का प्रयोग पैर के लिए भी किया जाता है, और पाठ के विभिन्न भाग के लिए भी चरण शब्द का प्रयोग किया जाता है। संधि, संधि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, और संधि समझौते को कहते हैं। ठीक है, अनेकार्थी शब्द समझ में आ गए। अब अनेक आने वाला शब्द युग, मतलब इस शब्दों के साथ कौन सा शब्द जुड़ सकता है? शर, सर, बल, बाल, प्रश्न, उत्तर, राम, श्याम, अर्थात इन शब्दों के साथ ये शब्द युग्म जुड़ सकते हैं। तो हमने प्रश्नोत्तर को भी देख लिया कि हाँ, इन प्रश्नों के ये उत्तर होते हैं और इस तरह से इन प्रश्नों के उत्तर लिखे जाएंगे। तो बच्चों, आज हमने श्री रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित कविता शक्ति और क्षमा का पूर्ण रूपेण अध्ययन किया। हमने जाना कि व्यक्ति को क्षमाशीलता तभी सुशोभित होता है, क्षमाशीलता का तभी अस्तित्व होता है जब उसके साथ पराक्रम होता है, जब उसके साथ बल होता है। यदि व्यक्ति निर्बल है तो उसके द्वारा किए गई क्षमाशीलता का कोई भी महत्व नहीं रह जाता है। व्यक्ति हमेशा, यह संसार उसी को पूजता है जिसके अंदर साहस होता है, जिसके अंदर बल होता है, अन्यथा उसके द्वारा किए गए क्षमाशीलता, उसके द्वारा की गई दया का कोई भी महत्व नहीं रह जाता है। तो ये कविता यह स्पष्ट करती है कि आप, यदि व्यक्ति क्षमाशीलता, दया का सहारा लेता है तो उसके साथ उसके अंदर बल होना चाहिए, उसके अंदर पराक्रम होना चाहिए, तभी उसके द्वारा की गई क्षमाशीलता सुशोभित होती है। अन्यथा उसके द्वारा की गई क्षमाशीलता का कोई भी महत्व नहीं रह जाता है। वह व्यक्ति यदि स्वयं निर्बल है तो वह किसी को क्या क्षमा करेगा? यदि व्यक्ति के पास साहस है, यदि व्यक्ति के पास पराक्रम है और तब वह क्षमा करता है किसी को, तो वह उसके द्वारा की गई क्षमाशीलता मान्य होती है, तो उसके द्वारा की गई क्षमाशीलता का महत्व होता है। जिस प्रकार से कृष्ण युधिष्ठिर को समझाते हैं कि हे युधिष्ठिर, तुमने तो क्षमा कर दिया था, लेकिन कौरव तुम्हारे द्वारा की गई क्षमाशीलता को नहीं समझ पाए। उन्होंने तुम्हारी क्षमाशीलता को तुम्हारी कमजोरी मानी और इसलिए वह तुम्हारा अनादर करते रहे और तुम्हारे द्वारा की गई बात को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। यदि तुम बल दिखाओगे, यदि तुम अपना पराक्रम दिखाओगे, तभी तुम्हारे द्वारा किए गए क्षमाशीलता का महत्व होता है। अन्यथा यदि साहस, तुम्हारा पराक्रम नहीं देखेंगे वो, तो तुम्हारे द्वारा की गई क्षमाशीलता का कोई भी महत्व नहीं रह जाएगा। तुम अपने पराक्रम के द्वारा, तुम अपने बल के द्वारा ही अपनी क्षमाशीलता को व्यक्त कर सकते हो, और तब यह संसार तुम्हें वह सम्मान, तुम्हें वह आदर अवश्य देगा। तो बच्चों, आज हमने राष्ट्रीय धारा के कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित कविता शक्ति और क्षमा को पूर्ण रूपेण पढ़ा। उसके प्रश्नोत्तर की भी हमने चर्चा की। मुझे आशा है कि आपको यह कविता पूर्णतः स्पष्ट समझ में आ गई होगी। आज आप अपनी हिंदी अ की उत्तर पुस्तिका में पीडीएफ द्वारा भेजे गए प्रस्तुत कविता के प्रश्नोत्तर को सुंदर एवं स्पष्ट अक्षरों में पूर्ण करेंगे और अपनी लिखावट को आप सुंदर बनाइएगा। तो बच्चों, आशा है
आपको आज पढ़ाई गई कविता शक्ति और क्षमा पूर्णता समझ में आ गया होगा और आपके काठिन्य का भी निवारण हो गया होगा। तो आज की कक्षा को अब मैं यही पूर्ण विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।